दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन की मौजूदगी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, बल्कि हो सकता है कि हमारे जैसी करोड़ों जीवन सभ्यताएं इस अनंत ब्रह्मांड के विभिन्न कोनों में अपनी सांसें गिन रही हों। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के सबसे निकट कोई अंतरिक्ष पिंड है तो वो है हमारा इकलौता उपग्रह चंद्रमा। और जैसे ही हम मनुष्यों ने वैज्ञानिक उन्नति की तो इस आकाश में सबसे साफ दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट चंदा मामा को करीब से देखने के सपने बुनने लगे। और एक दिन ऐसा भी आया जब मनुष्यों ने चांद की जमीन पर उतरकर वहां की दुनिया को खंगालने की हिम्मत की। और तब से लेकर आज तक हम अपनी विभिन्न तकनीकों से चंद्रमा की उस रहस्यमयी दुनिया को करीब से जानने की कोशिश में लगे हैं। और इसी कड़ी में भारत ने हाल ही में अपना चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर सही सलामत उतारा है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका जैसे पावरफुल देश तो आज से कई सालों पहले इंसानों को चांद पर भेज चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमने चांद को पूरी तरह से खंगाल लिया है? क्या चांद की उस अंधेरी दुनिया में कुछ भी नहीं है? दोस्तों, आपको बता दें कि हम अभी चंद्रमा के 10% हिस्से को भी जांचने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। ऐसे में हो सकता है कि हम जिन दूसरी जैविक सभ्यताओं की बात कर रहे हैं वो हमारे आसपास ही हो। दोस्तों, कई जाने माने वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद जैसा हमें दिखता है वो ऐसा सच में है नहीं। तो दोस्तों, हमारे सबसे करीबी पिंड पर ऐसा कौन सा राज छिपा हो सकता है जो आज दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों को अपनी ओर खींच रहा है? आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चांद की उस भयानक दुनिया के रहस्यों के बारे में विस्तार से बताती हूँ, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह की ब्रह्मांड से जुड़ी विभिन्न जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हमारी पृथ्वी से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा का निर्माण आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था, जब हमारी पृथ्वी बहुत ही ज्यादा गर्म एक धधकते लावे का गोला था। दरअसल उस समय हमारे पूरे सौरमंडल में अरबों की मात्रा में ऐसे ही आग के गोले एक दूसरे से टकरा रहे थे। उसी वक्त एक बड़ा उल्का हमारी पृथ्वी से जा टकराता है, जिससे पृथ्वी का बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में बह जाता है। और उसी मलबे का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे एक बड़ा पिंड बन जाता है, जिसे आज हम अपने चंदा मामा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, शुरू में हमारा चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक था, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई उस पर सागरों का निर्माण हुआ और इससे हमारा चंद्रमा पृथ्वी से और ज्यादा दूर चला गया। आज के समय ये हमारी पृथ्वी से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन कभी कभी ये करीब भी आता है, जिसे हम सुपरमून कहते हैं। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर बहुत ही नगण्य वातावरण मौजूद है, जो वैसे तो जीवन की शुरुआत के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। और चंद्रमा हमारी पृथ्वी से करीब 4 गुना छोटा है। इसी वजह से उस पर काफी हल्का गुरुत्वीय बल मौजूद है। जब से हमारी पृथ्वी पर मनुष्यों का जन्म हुआ तब से वो लाखों सालों से चांद को इसी तरह से देखते आए हैं। मगर जैसे जैसे हम मनुष्यों का दिमागी विकास और गहरा हुआ तो हमारे मन में जिज्ञासाओं ने जन्म लिया। उसी बदौलत हम लोगों ने धरती से हटकर अंतरिक्ष जैसी चीजों के बारे में भी खोजबीन शुरू की। वैसे ये बातें उस वक्त की है जब मनुष्य जंगलों में छोटे छोटे झुंडों में रहा करते थे। मगर जैसे जैसे हम लोगों ने विज्ञान में महारत हासिल की, वैसे वैसे हमारी सोच और जिज्ञासाओं को एक नई ऊंचाई मिली। दोस्तों, साल 1959 में रूस के स्पेसक्राफ्ट लूना 2 ने पहली बार चांद की सतह को छुआ था। और वो पल धरती पर रहने वाले हम छोटे प्राणियों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, जब हमारी बनी वस्तु ने पहली बार किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश किया था। दरअसल दोस्तों, लूना 2 चंद्रमा पर उतरा नहीं, बल्कि उससे टकराकर क्रैश हो गया था। मगर कैसे भी कहो, वो पहली मानव निर्मित वस्तु थी जिसने दूसरी दुनिया को छुआ। इसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए और 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। और ये पल पूरी मानव जाति की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। जिसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया।
जिसके लिए उन्होंने कारण दिया कि चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसकी गहनता से रिसर्च की जा सके। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छुपाया है, जबकि चांद पर नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे नासा चाहकर भी दुनिया को नहीं बताना चाहता। नासा के द्वारा भेजे गए इन 12 में से कई अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कुछ अजीब घटनाएं महसूस की, तो कुछ ने चांद पर बनी अजीब शेप और एंटीना जैसी संरचना को भी देखने का दावा किया था। वहीं चांद की खोज में वैज्ञानिकों को एक सैटेलाइट जैसी संरचना भी दिखी थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका चांद पर बनना कोई इत्तेफाक नहीं है। हालांकि नासा ने कभी इस बात पर ऑफिशियल बयान नहीं दिया था, लेकिन नासा के रिटायर्ड वैज्ञानिकों ने कई बार यह कबूला कि चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है। यहाँ तक कि चांद पर पहला कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि चांद पर उस वक्त हम लोग अकेले नहीं थे, बल्कि कोई और भी मौजूद था जो हमें देख रहे थे। वहीं दूसरे एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन का कहना था, जब वो लोगों लैंडिंग साइट की ओर जा रहे थे तो उन्होंने अपना पीछा एक हरी रोशनी को करते देखा, मगर आखिर वो ग्रीन लाइट क्या थी और कौन उनका पीछा कर रहा था? इस बात का जवाब आज भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में चांद की उस अंधेरी दुनिया में कोई रहता है? क्या चंद्रमा पर जीवन की संभावना है? आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चांद पर न के बराबर वातावरण मौजूद है जिसमें जीवन की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, और चंद्रमा पर पानी की भी कोई मौजूदगी नहीं है। हालांकि हमारे चंद्रयान एक मिशन ने पानी की खोज की थी, लेकिन वो चंद्रमा पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों में बर्फ के रूप में बहुत कम मात्रा में मौजूद हो सकता है, जिसे हम आज की तकनीक से पीने और उपयोग करने योग्य नहीं बना सकते। ऐसे में आखिर क्यों दुनिया की हर एक स्पेस एजेंसी चंद्रमा को टारगेट कर रही है? दोस्तों, आप मंगल ग्रह के बारे में जरूर जानते होंगे, जो कि कई मामलों में हमारी पृथ्वी जैसा है। वैज्ञानिकों के अनुसार हम भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आज से अरबों सालों पहले मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी जैसा ही था, जिस पर जीवन की मौजूदगी थी। दोस्तों, आज की तकनीकी से हमें मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए 8 से 10 महीनों का वक्त लग जाता है। ऐसे में हमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से वैज्ञानिक चाहते हैं कि हम चंद्रमा पर एक स्पेस स्टेशन का निर्माण करें, जिससे किसी सुदूर ग्रह पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर रुककर जरूरी सामान और फ्यूल को अपने साथ रख सके, और वैज्ञानिक भी चंद्रमा पर रहकर अंतरिक्ष के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटा सके। लेकिन दोस्तों, इन सब में अभी हमें कई सालों का वक्त लग सकता है। तब तक हो सकता है कि आप और हम इस पृथ्वी पर जीवित ही ना हो। लेकिन दोस्तों, पिछले कई दशकों से चंद्रमा को लेकर एक बड़ा रहस्य लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है कि चंद्रमा की उस अंधेरी दुनिया में एलियन रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि असल में चंद्रमा पर कोई अंधेरी दुनिया है ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक 15 दिन के बाद चंद्रमा के दोनों ओर सूर्य की रोशनी पड़ती है, जैसे हमारी पृथ्वी पर 24 घंटे में बदलती है। मगर चंद्रमा हमारी पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर घूमता नहीं है, इसलिए हम पृथ्वीवासियों को हमेशा चंद्रमा की एक साइड ही दिखाई देती है, जबकि दूसरी साइड हम पृथ्वी पर रहते हुए कभी नहीं देख सकते। ऐसे में कई कंस्पिरेसी थियरीज ये कहती हैं कि जो भाग चांद का हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, उस पर एलियन का बसेरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, साइंटिफिक तौर पर अभी ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है कि चांद पर असल में कोई रहता है। मगर आए दिन ऐसे कई सस्पिशियस हादसे होते रहते हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि चंद्रमा की छुपी दुनिया में क्या मौजूद हो सकता है। वहीं दोस्तों, 15 अगस्त 1977 को अमेरिका के एक स्टेट ओहियो में लगे बड़े रेडियो टेलीस्कोप में एक रहस्यमयी सिग्नल रिकॉर्ड हुआ, जिसकी मिस्ट्री आज तक कोई सोल्व नहीं कर पाया। हालांकि वैज्ञानिकों में मुताबिक उस सिग्नल का चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं है, मगर वो सिग्नल एलियन की मौजूदगी का एकमात्र सबूत है, जिसे वाओ सिग्नल का नाम दिया है। ये सिग्नल पृथ्वी पर सैजिटेरियस तारामंडल की ओर से आया और लगातार 72 सेकंड तक रेडियो टेलीस्कोप में रिकॉर्ड हुआ। अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमन ने इस सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश की तो उन्हें एक कोड मिला
6EQDJ5, मगर आज तक ये कोई पता नहीं लगा पाया कि इस कोड का क्या मतलब है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सबूत है कि हमारे अलावा और भी कहीं सारे जीवन मौजूद हो सकते हैं जिन्हें हम एलियन कहते हैं, और क्या पता चांद पर भी एलियन का बसेरा हो। खैर, आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें, और इसी तरह की ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय विज्ञान।